हिंदी स्टेनो डिक्टेशन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह डिक्टेशन एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में इस तरह की डिक्टेशन आती है। डिक्टेशन की गति 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। महोदय, अल्पविराम। आज स्थिति यह है कि एक और हिंदी देश की राष्ट्र भाषा है। अल्पविराम देश का बहुसंख्यक वर्ग हिंदी बोलता और समझता है। अल्पविराम भारतवर्ष के 8 प्रांतों का राजकाज हिंदी में हो रहा है। अल्पविराम देश की सभी महानगरियां हिंदी में ही विचार विनिमय करती है। अल्पविराम दूसरी ओर यह देखकर दुख होता है कि अब भी कार्यालयों की मानसिकता अंग्रेजी का आग्रह लिए बैठी है। पूर्ण विराम। यह बात हमें कुछ चिंतन के लिए बाध्य करती है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। आए दिन विभिन्न भाषाओं में छपी पुस्तकों के विक्रेता और प्रकाशन पुस्तक मेले का आयोजन करते रहते हैं। पूर्ण विराम। हिंदी को छोड़कर प्राय सभी भाषाओं की पुस्तकों की अच्छी बिक्री हो जाती है। पूर्ण विराम। हिंदी में पाठकों का बढ़ना तो दूर रहा, निरंतर कम होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? प्रश्नवाचक। जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ साक्षरता भी बढ़ रही है, तब हिंदी पाठक न बढ़े। अल्पविराम। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है। पूर्ण विराम। लाखों रुपए सेमिनारों और भाषणों में बहाए जाते हैं। पूर्ण विराम। वस्तुतः अगर पैनी दृष्टि से देखा जाए तो यह मानना पड़ेगा कि इस स्थिति के लिए स्वयं प्रकाशक ही दोषी है। पूर्ण विराम। हिंदी का पाठक यह चाहता है कि उसे पुस्तकें सस्ते दामों पर उपलब्ध हो। अल्पविराम। जैसा कि दूसरी भाषाओं के सस्ते संस्करण निकलते हैं। पूर्ण विराम। हिंदी में अच्छे अच्छे लेखकों और साहित्यकारों की प्रसिद्ध पुस्तकों के सस्ते संस्करण निकालने की हमने कभी भी कोशिश नहीं की। पूर्ण विराम। हिंदी में जितनी भी ग्रंथावलियाँ निकाली जाती है उनके दाम इतने अधिक रखे जाते हैं कि साधारण पाठक उसको खरीद नहीं सकता। पूर्ण विराम। ऐसा लगता है कि हिंदी की पुस्तकों का प्रकाशन हिंदी पाठकों को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता। पूर्ण विराम। इनका प्रकाशन किया जाता है केवल सरकारी खरीद के लिए। पूर्ण विराम। जहाँ उद्देश्य ही सरकार पर आश्रित रहना हो, वहाँ पाठकों की कौन परवाह करेगा और परवाह करने की जरूरत भी क्या है? प्रश्नवाचक। आज यही स्थिति हिंदी में प्रकाशित ग्रंथावलियों की है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। इस माहौल में पाठक यदि निरंतर घटते रहे तो आश्चर्य क्या? प्रश्नवाचक। शुरू में जब चाय का आविष्कार हुआ था तब लोगों को चाय के बारे में पता तक न
था पूर्ण विराम। इस स्थिति में चाय के वितरक पहले मुफ्त में चाय पिलाते थे अल्प विराम, केवल चाय की रुचि पैदा करने के लिए, क्योंकि वे समझते थे कि जब रुचि पैदा हो जाएगी तो वे चाय खरीद कर भी पिएंगे अल्प विराम। और यही हुआ अल्प विराम। उनकी यह दूरदर्शिता काम कर गई और आज चाय का प्रचलन जोरों पर है पूर्ण विराम। यही बात पाठकों पर भी लागू होती है अल्प विराम। अगर पाठकों को पढ़ने की रुचि निरंतर बढ़ती रहेगी पूर्ण विराम। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि आज हिंदी पाठक, हिंदी प्रकाशक का ध्यान सबसे पहले अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की ओर जाता है पूर्ण विराम। दूसरी ओर प्रकाशक को पाठकों की जेब का अंदाजा बिल्कुल नहीं, या फिर अगर इस बात का अंदाजा है तो उसकी परवाह नहीं है सरकारी अनुदान की। किस प्रकार सरकारी अनुदान प्राप्त किया जाए और उसका उपयोग नहीं वरना उपभोग किया जाए पूर्ण विराम। यही कारण है कि आज ऐसे अनुमानों के विरोध में आवाज उठने लगी है पूर्ण विराम। स्टॉप।